नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नया भाग काव्य शास्त्र का काव्य गुण लेकर के आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। देखते हैं काव्य गुण क्या है। कल हमने काव्य दोष पढ़े थे। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में उदारता, शूरवीरता, चरित्रता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी गुण होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी गुण होते हैं। जैसे मनुष्य गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है। भाई मनुष्य मानवीय गुणों के कारण से कह दें, मानवीय गुणों के कारण से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके आत्म तत्व या सार तत्व में विशेष या दिव्य चमक आ जाती है। आचार्य वामन के द्वारा बताया है कि आचार्य वामन के द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के रूप में भी माना जाता है या कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि आचार्य वामन के द्वारा परिवर्तित या दिया हुआ जो रीति संप्रदाय था उसको गुण संप्रदाय के रूप में भी माना जाता है। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहा जाता है। ये है महत्वपूर्ण यहाँ कि रस का उत्कर्ष पैदा करने वाली बातें जो थी वो गुण कहलाती हैं। और गुणों को काव्य आचार्यों ने निम्न 3 भागों में विभाजित किया है या 3 भेद उसके मान्य हैं। पहला गुण है प्रसाद, दूसरा ओज और तीसरा माधुर्य गुण। ये जो है आचार्य मम्मट जो है वो अपने एक पुस्तक है उनकी काव्य प्रकाश, उसमें ये बताते हैं कि काव्य को 3 गुणों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अलग अलग आचार्यों ने और भी कई सारे मत रखे हैं, लेकिन हम जो है आचार्य मम्मट के अनुसार जो उनके काव्य प्रकाश में आए हुए 3 गुणों को ही यहाँ लेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रसाद गुण। तो प्रसाद का मतलब होता है स्वच्छता या निर्मलता, जिसमें कोई मल या गंदगी ना हो, जिसके हृदय में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे ही आप काव्य की कोई पंक्ति पढ़ेंगे और उसी समय अगर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए तो इसका मतलब वहाँ कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। ये कैसा होता है प्रसाद गुण? जैसे तालाब का जल निर्मल होते ही तल तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मतलब तालाब का पानी अगर साफ़ है तो ज़मीन में या उसके तल में जो चीज़ें हैं वो हमें साफ दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत हृदय में स्पष्ट हो जाता है, तुरंत हृदयगम हो जाता है। क्या कहना चाहता है पंक्ति से कवि, वो बात हमें स्पष्ट समझ में आ जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं, जब बिना किसी विशेष प्रयास के, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता माधुर्य गुण में, के मतलब कोई विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। यह गुण धुले हुए वस्त्र के समान होता है। पहले उदाहरण दिया है कि जो था तालाब का जो जल जैसे निर्मल होता है, पेंदे का पानी या पेंदे में रखी हुई कोई चीज़ स्पष्ट हो जाती है। दूसरा उदाहरण देने की, जैसे धुला हुआ कोई वस्त्र या कपड़ा होता है, उसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, सरलता से आ जाता है, व्याप्त हो जाता है। प्रसाद गुण हृदय में प्रसन्नता देने वाला होता है। प्रसाद गुण जो है वो हृदय को आनंद देने वाला होता है। यह समस्त रचनाओं एवं रसों की संख्या बताई जा चुकी है। पहले 9 थी, अब 11 है। तो 11 के 11 जो रस, उनमें प्रसाद गुण जो है वो होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पढ़ेंगे, देखी सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणानिधि करुणा करके रोए, पानी परात हाथ को छुयो नहीं, नैनन ही के जल सो पग धोए। स्पष्ट सी बात है, सुदामा की जो है गरीब दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण जो है कृपानिधि ने जो है वो खूब रोए। अपने मित्र की दशा को देख करके बहुत रोए। और जो मित्र के स्वागत में कहा जाता था कि भाई पानी जो है वो आए हुए मेहमान का पानी से जो है पैर हाथ वगैरह धोए जाते थे द्वार पर, तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जो है वो कह रहे हैं कि पानी परात को, श्री कृष्ण भगवान जो है वो परात के पानी को हाथ छुयो नहीं, हाथ नहीं लगाया, नैनन ही के जल सो पग धोए। वो इतने रोए कि आँखों के
पानी से ही अपने मित्र के पांव धोए। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी। जिसकी जो भावना है उसी प्रकार से उनको भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। ये था हमारा पहला काव्य गुण प्रसाद गुण। दूसरा जो काव्य गुण है ओज गुण। तो ओज गुण को देखते हैं, हृदय में वीरता, हृदय में वीरता भावों से भर देने वाले संयुक्त द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। अब यहाँ देखते हैं संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त का मतलब क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ, श्रय। और द्वित्व वर्ण जो दिया, डबल च आ जाए, दो च आ जाए, द्वय के नीचे आ जाए, इस तरह के द्वित्व वर्ण। और जो है इस तरह के अगर कठोर वर्ण टेठ डेड है, इस तरह के वर्ण आ जाएं तो युक्त रचना को ओज गुण वाली रचना माना जाता है। ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही चित्त में जोश या वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त रचना मानी जाती है। अब ये कौन कौन से रस में होता है इसको और देखते हैं। वीर रस में, रौद्र रस में, भयानक रस में, विभत्स रस में। इन रसों में ओज गुण ही पाया जाता है। एक बार पुनः देख लें, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस आदि रसों में ओज गुण ही पाया जाता है। और अगर हम रीतियों की बात करते हैं तो गौड़ी रीति की तरह है। इसमें संयुक्ताक्षरों ट वर्गीय वर्णों, ट वर्गीय वर्ण मतलब ट, ठ, ड, ढ, इन वर्णों संयुक्ताक्षरों मतलब संयुक्त अक्षर आगे क्ष, त्र, ज्ञ, श्रय। एक बार पुनः देखिएगा, गौड़ी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों ट वर्गीय वर्णों, सामासिक शब्दों, रेफ युक्त जैसे धर्म, कर्म, ऊपर रे आया वाव, कर्म इत्यादि जो शब्द हैं, तो रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक पाया जाता है। मतलब स्पष्ट है, संयुक्ताक्षर, तयवर्गीय वर्ण, सामासिक शब्द और रेफ युक्त वर्ण जो हैं वो इस गुण में मानी ओज गुण में अधिक पाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, हे वीरो तुम बढ़ो और अपने जाति का भला करो। अपार दोनों विधि लाभ हैं हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया। मतलब देखो ये रेफ वाली बात जो कर रहा था वो कर्तव्य में आया है। सुकीर्ति, अब देखो रे यहाँ भी आया, कीर्ति पाई यदि भस्म हो गए, ये जो है मिला करके संयुक्त के रूप में यहाँ ये आया। तो इस प्रकार के वर्णों का, इस प्रकार के गुच्छों का व्यंजन गुच्छ भी बोला जाता है। तो इस प्रकार के वर्णों का जहाँ उपयोग किया जाए ओज गुण होगा। और इसी प्रकार का एक और उदाहरण है भय, क्रुद्ध, युद्ध, विरुद्ध। अब देखो यहाँ ये डबल दो आ रहे हैं, युद्ध, क्रुद्ध, युद्ध, द्वय, मतलब इस प्रकार के वर्णों की यहाँ आवृत्ति मिलेगी, आपको खूब मिलेंगे ओज गुण में। क्रुद्ध, युद्ध, भय, क्रुद्ध, युद्ध, विरुद्ध, रघुपति, त्रोय, ये संयुक्त में। सायक कसम से कोदंड धुनि अति चंड धुनि मनोजाद सब मारुत ग्रसे। तो इस प्रकार के जो उदाहरण मिलेंगे वो ओज गुण में हमें दिखाई देंगे। अगला और तीसरा जो है हमारा माधुर्य है। माधुर्य गुण में, माधुर्य का अर्थ होता है मिठास। माधुर्य गुण में माधुर्य शब्द का मतलब होता है मिठास। अब देखते हैं, अंतःकरण मानी हृदय को आनंद या उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। जिसमें कोमल मधुर वर्णों का प्रयोग किया गया हो वह माधुर्य रचना होती है। आगे देखते हैं, माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त हृदय को पिघाल करके या पिघला करके उसमें आनंद बना देता है। हृदय को पिघाल करके उसमें आनंद की अनुभूति पैदा कर देता है। आगे बताते हैं, माधुर्य का संबंध जो है वो श्रृंगार, शांत और करुण रसों में होता है। आपने पहले वाले में देखा था ओज गुण में कौन से होते हैं, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस में ओज गुण पाया जाता है। और माधुर्य में हमने पढ़ा कि श्रृंगार, शांत और करुण, ये तीनों ही रसों में जो है माधुर्य गुण पाया जाता है। अब देखते हैं, रीति की चर्चा करें तो ओज गुण में जो है वो गौड़ी रीति के बारे में हमने पढ़ा था। और हमारा माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति जो है वो रहेगी। तो वैदर्भी रीति की भांति तरह है, इसमें संयुक्ताक्षरों ट वर्णों, संयुक्ताक्षरों ट
ट वर्णों एवं सामासिक शब्दों का अभाव पाया जाता है, जबकि ओज गुण में संयुक्ताक्षर ट वर्ण और सामासिक शब्द ही पाए जाते हैं। तो ओज गुण में ये मिलेंगे और माधुर्य गुणों में इनका अभाव पाया जाएगा और अत्यल्प प्रयोग मिलेगा, अभाव मिलेगा या ना के बराबर इनका प्रयोग मिलेगा, कोई एक आध शब्द मिलेगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, माधुर्य का मतलब हमने पढ़ा है मिठास है, वैदर्भी रीति में है, श्रृंगार शांत और करुण रसों में ये पाया जाता है, और ट वर्ण संयुक्ताक्षरों एवं सामासिक शब्दों में इनका अभाव पाया जाता है। ऐसी रचना को माधुर्य रचना कहा जाता है। और देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भोहनी हंसें देन कहीं नट जाए। तो मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेने वाली गोपिकाएं जो हैं वो यहाँ भगवान श्री कृष्ण से एक मजाक कर रही हैं कि वो छुपा लेती हैं। बातों की लालची जो है वो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की मुरली को जो छुपा लेती हैं, लुका लेती हैं, छुपा लेती हैं, सौह करती हैं, शपथ लेती हैं, बोहनों में हंसती हैं, शपथ भी लेती हैं, बोहों में हंसती भी हैं, और देने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो उनको नट जाएं मना कर देती हैं। आगे कहते हैं, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे ये, मंद मंद निकशो मुकुंद मुकुंद मधुबंते। हमने देखा ये माधुर्य गुण था, ये काव्य के 3 गुण थे। काव्य के तीनों गुणों को माने ओज, माधुर्य और प्रसाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों ही गुण पसंद आए होंगे और बहुत ही कम समय में आपको ये तीनों ही गुण मैंने करवाने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक्स। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये आपसे बेहद बेहद उम्मीद है। धन्यवाद।